ही एवरीवन, आई एम रूपाली एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सटॉर्शन को। तो अगर इजी लैंग्वेज में समझे ना तो एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली। मतलब किसी भी पर्सन को डर में रखकर उस पर डर बनाए रखना एंड फिर उससे कोई चीज़ वसूल करना। इजी लैंग्वेज में यही एक्सटॉर्शन होता है। बट अब हम एक्सटॉर्शन को पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेफिनेशन देख रहे हो आप, ये बेयर एक्ट ही डेफिनेशन है एंड एज यूजुअल मैंने इस डेफिनेशन को 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 है पुटिंग अ पर्सन इन फियर। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी पर्सन को डर में रखना ज़रूरी है, उस पर किसी चीज़ का डर बनाए रखना ज़रूरी है। नंबर 2 है फियर ऑफ इंजरी। अब डर किस चीज़ का होना चाहिए? इंजरी का। अब यहाँ पर ना इंजरी से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई करनी है, उसको चोट पहुंचानी है, उसका खून निकालना है। नहीं, इंजरी के ना और भी मतलब है। तो चलिए पहले इंजरी को समझते हैं। अब जो इंजरी है वो आईपीसी के अंदर सेक्शन 44 में डिफाइंड है। ठीक है, अब आप इंजरी किसको दे सकते हो? दैट पर्सन या फिर एनी अदर। अब जो वो दैट पर्सन है ना, ये एनी अदर पर्सन उससे कनेक्टेड होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ए बी को बोलता है कि मैंने तेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। तो यहाँ पर जो बेटा है ना, वो एनी अदर है। मतलब आप किसी थर्ड पर्सन के लिए भी किसी पर्सन को एक्सटॉर्ट कर सकते हो, लेकिन वो थर्ड पर्सन जो एनी अदर पर्सन है वो उस पर्सन से कनेक्टेड होना चाहिए, चाहे वो ब्लड के थ्रू कनेक्टेड हो, मैरिज के थ्रू या फिर अडॉप्शन के थ्रू। ठीक है, अब आप इंजरी किसको दे सकते हो? जैसा मैंने बताया, इंजरी एक लीगल टर्म है, सारे इलीगल हार्म को इंजरी माना जाता है। ठीक है, तो अब आप हार्म किसको दे सकते हो? माइंड को, बॉडी को, प्रॉपर्टी को या फिर रेपुटेशन को। माइंड को कैसे? सपोज बी एक बॉय है एंड जी एक गर्ल है, तो बी जी को बोलता है कि मैं हमारी प्राइवेट पिक्चर्स लीक कर दूंगा, पब्लिक को दिखा दूंगा, अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए तो यहाँ पर बी जो है वो जी को मेंटल इंजरी दे रहा है। ठीक है, अब बॉडी को कैसे? बॉडी तो पता ही है कि किसी को चोट पहुंचा के, हर्ट करके। ठीक है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को इंजरी कैसे दे सकते हैं? तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी को बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है, तुम मुझे वो प्रॉपर्टी के कागज़ दो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी को इंजरी। ठीक है, अब रेपुटेशन को कैसे होगी? सपोज एक पॉलिटिशियन है और एक रिपोर्टर है। रिपोर्टर पॉलिटिशियन को बोलता है मुझे तुम्हारे सारे स्कैम्स के बारे में पता है, अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं पब्लिक में बता दूंगा तुम्हारे सारे स्कैम्स के बारे में, जिससे तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, है ना। तो ये होता है रेपुटेशन को हार्म करना। अब यहाँ पे ना एक बात जानने वाली है। आप सोच रहे होगे कि अगर वो पॉलिटिशियन ने स्कैम्स किए हैं तो ये तो पब्लिक में आना चाहिए, ये तो पब्लिक को पता होना चाहिए क्योंकि उसने गलत किया है। बट यहाँ पर जो रिपोर्टर कर रहा है ना, वो भी गलत है। अब आप एक गलत को सामने लाने के लिए गलत काम थोड़ी करोगे। तो यहाँ पर अगर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, उसके पैसे मांग रहे हो, एक्सटॉर्ट कर रहे हो उसको, तो ये क्राइम बनेगा, चाहे वो ट्रुथ हो। तो अब हमारा थर्ड पॉइंट है डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग द पर्सन पुट इन फियर। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस देखी है ना आईपीसी पर, तो अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पर भी डिसऑनेस्ट वर्ड आ रहा है उसका मतलब है मेंस रिया। और मेंस रिया एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम का, उसके बिना क्राइम कंप्लीट नहीं होगा। और यार वैसे भी अच्छे इंटेंशन के साथ कौन क्राइम करता है? तो जब भी कोई पर्सन क्राइम करेगा उसका डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना ज़रूरी है। एंड एक्सटॉर्शन के अंदर भी जिस पर्सन को भी वो डर में रख रहा है ना, तो वहाँ पर वो इंटेंशनली होना चाहिए और वो इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है डिलीवर। ये ना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटॉर्शन का, इसके बिना ना एक्सटॉर्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। अब जो डिलीवर है ना, वो आप किसी भी पर्सन को कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जिस पर्सन ने आपको एक्सटॉर्ट किया है, डराया है, उसी को डिलीवरी की जाए। नहीं, वो अपना कोई बंदा भी भेज सकता है, तो उस पर्सन को भी डिलीवरी की जा सकती है। ठीक है, टू वॉट? किस चीज़ की डिलीवरी होनी चाहिए? एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल। हमने थेफ्ट में पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की ही चोरी होती है, बट एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं है। मूवेबल और इमूवेबल दोनों को ही एक्सटॉर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इसके अलावा है एनीथिंग साइंड और सील्ड और विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इन शॉर्ट, जिस भी चीज़ की कोई वैल्यू हो उसको हम एक्सटॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैंने क्यों बताया था कि ये पॉइंट जो है डिलीवर, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रियल टेस्ट है ना एक्सटॉर्शन में, वो डिलीवरी का ही है। अगर डिलीवरी नहीं होगी तो एक्सटॉर्शन भी नहीं होगा, हमारा क्राइम कंप्लीट नहीं होगा। कैसे, चलिए देखते हैं एक इलस्ट्रेशन के थ्रू। बी जो एक लड़का है, वो जी जो एक लड़की, उसको डराता है कि वो उसकी इनडिसेंट फोटोज़, जो प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उनको पब्लिक कर देगा अगर वो लड़की उस लड़के को 10,000 रुपये नहीं देती है। तो जी ना बहुत डर जाती है, तो वो सोचती है कि वो दे देगी, चलो ठीक है। अब वो जाती है, अपने घर से निकलती है, डिसाइड करती है कि वो मनी देगी, बट उसको ना कहीं से हिम्मत आ जाती है और वो ये सोचती है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी टू बी, मुझे ना मैटर ये पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तो वो जाती है और वो पुलिस में कंप्लेन कर देती है। अब पुलिस कर लेती है बी को अरेस्ट। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, बी गिल्टी होगा एक्सटॉर्शन के लिए या नहीं? बी गिल्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो डिलीवरी है ना, इट इज़ द रियल टेस्ट। अगर डिलीवरी नहीं होगी तो उस पर अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन लग जाएगा, लेकिन एक्सटॉर्शन का ऑफेंस नहीं लगेगा उस पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं एक्सटॉर्शन से रिलेटेड। जो अब किसके अगेंस्ट किया जा सकता है एक्सटॉर्शन, जो ऑफेंस है ना एक्सटॉर्शन का, इट कैन बी कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द पर्सन पुट इन फियर बट ऑल्सो अगेंस्ट द थर्ड पर्सन। वो किडनैपिंग वाला इलस्ट्रेशन याद है जो मैंने बताया था, उसी से सिमिलर ये इलस्ट्रेशन है कि जो बिल्डर है ना, वो फार्मर को बोलता है कि अगर तुम मुझे अपना लैंड नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। तो जो बेटा है ना, वो थर्ड पार्टी है। तो ठीक है, किसी थर्ड पर्सन जो कि कनेक्टेड है ना उस पर्सन से, उसको भी एक्सटॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ अब कौन कर सकता है ये? एक्सटॉर्शन कैन बी कमिटेड इवन बाय थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, वो भी कर सकती है। कैसे? कॉन मैन। ठीक है, यहाँ पे जो एक गुंडा है, वो फार्मर को धमकी देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने अपना लैंड नहीं बेचा बिल्डर को। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लोग हैं, कॉनमैन, फार्मर और बिल्डर। तो यहाँ पे कॉनमैन फार्मर को बोल रहा है, तो कॉनमैन है ना थर्ड पार्टी है, तो इट कैन बी कमिटेड इवन बाय थर्ड पर्सन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।